बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ और बीबी का किस्सा। दोस्तों, एक सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है। उनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज्क की फराखी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान थे। मियाँ बीबी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीबी और खाबिंद की खिदमत की भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाबिंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीबी से कहा, मुझे पानी दो। बीबी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाबिंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब खाबिंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीबी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीबी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाबिंद ने ये कहा तो बीबी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीबी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बीबी, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं है। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान हैं कि कोल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाबिंद को किसी वजह से पांव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीबी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाबिंद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया है तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, न अब मुझे समझ आया। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कहीं मेरे खाबिंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाबिंद के अमाल में फर्क हो। मेरे खाबिंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं है तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता।
پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلتا تو میں فوراً سمجھ گئی اللہ کے راستے میں غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر دیکھا، رب کو اپنا کر دیکھ۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔